तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, ब्रह्मचारी चाहे कोई भी हो, गरीब या बड़े घर का या किसी भी वर्ण का, गुरुकुल में सब ब्रह्मचारी माने जाते थे। पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य जो रहे तो उसका जीवन एक अलग होगा। आप देखना, उसकी संतानें एक दिव्य होंगी। लेकिन हमें लगता है कि दसियों हजार में 10,000 में नहीं, दसियों हजार में कोई एक ऐसा निकले तो निकले, नहीं तो बहुत है कि ब्याह ना हुआ हो तब तक वो ब्रह्मचर्य रहा हो। अब जो समय चल रहा है दसियों हजार में कि ब्याह ना हुआ हो और वो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा हो, ये तो मतलब अलौकिक पुरुष का अवतार समझो, अलौकिक पुरुष का अवतार समझो। अगर वो ऐसा गुरुकुल में निवास करना, ये तो प्रथा ही खत्म हो चुकी एक तरह से, कहीं कहीं ऐसा है। लेकिन उसमें भी कह रहे 10,000 में कोई ऐसा बिरला होगा जो किसी प्रक्रिया से अपने ब्रह्मचर्य को जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक नष्ट नहीं किया। गुरुकुल में निवास करना ब्रह्मचारी को अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। वो गुरु जी के सामने अपने को दास के समान समझे, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और गुरुदेव का हित कैसे हो, उनको सुख कैसे पहुंचे, ऐसा कार्य करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसका प्रधान धर्म है गुरु सेवा, गुरु चरणों में अनुराग और गुरु के सामने अपने को बहुत दीनहीन दास मानना और अपनी इंद्रियों को बहुत सावधान रखना। गुरु सेवा तभी पूर्ण होती है जब मान त्यागी होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अमान होकर गुरु चरणों की सेवा करना, ये विशेष जीवन को प्रकाशित करने वाली बात है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो भिक्षा मांगकर लावे वो गुरु के सामने समर्पित कर दे और गुरु की आज्ञा से ही उसको पावे। और ब्रह्मचर्य आश्रम में मौन व्रत का जरूर आश्रय ले, ज्यादा बातचीत विषय वासना बढ़ाती है। एकाग्र रहे और गायत्री का जप दोनों संध्याओं में या तीनों संध्याओं में जैसा समय मिले वैसा, त्रिकाल संध्या या 2 काल की संध्या। और गुरु जी जब बुलावे तो क्षुद्र दास की तरह हाथ जोड़कर उनके सामने अनुशासन में रहे और गुरु के द्वारा पढ़ाए हुए शास्त्रों का एकांत में चिंतन करे, मनन करे, स्वाध्याय करे। जब गुरुदेव आवे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, फिर उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाए और जो वो उपदेश करे फिर उसे बड़े ध्यान से सुने। ब्रह्मचारी को चाहिए मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटाजूट, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत और कुशा ये हर समय धारण करे। ये अपने लोग भगवत कृपा से मृगचर्म हटा करके और सब धारण किए। मेखला भी धारण थी मूंज की और वस्त्र श्वेत और जटाएं भी थी और दंड पलाश का और कमंडल और यज्ञोपवीत और कुशा चोटी पे और 108 कुशा की मुट्ठा और गायत्री अनुष्ठान। सायंकाल 24 घंटे में एक बार भिक्षा करे ब्रह्मचारी। 24 घंटे में ब्रह्मचारी को एक बार सायंकाल भोजन पाने के लिए आज्ञा है, तभी वो ब्रह्मचर्य पचा पाएगा। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए, अन्यथा ना पाए। गुरुदेव ना बोले तो प्रणाम करके भिक्षा रख के चले गए। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए। बड़ी गुरु आज्ञा पर पूरा जीवन समर्पित जिन्होंने कर दिया, निहाल हो गए। और अपने चरित्र की रक्षा के लिए हर समय सावधान रहे ब्रह्मचारी। ये चरित्र के लिए बहुत हानिकारक है मोबाइल, क्योंकि इसमें सारे चरित्रहीन विषय भी भरे पड़े हैं। यद्यपि
गुण ना हो तो कोई स्वीकार ही न करे, इसलिए माया ने गुण भी रख दिया है कि आप इससे सत्संग भी सुन सकते हैं, आप अच्छी बातें भी सुन सकते हैं, लेकिन एकांत में सत्संग कोई बिरला सुनेगा। एकांत में तो फिर संसारिकता की तरफ मन भागता है, इसलिए बचो। उस समय तो थे ही नहीं जब अपने लोगों का नैष्ठिक ब्रह्मचर्य था, मोबाइल नहीं था, किसी को सूचना पहुंचानी आज मरा है तो 15 दिन तक लगते थे। एक चलता था पोस्ट कार्ड, और एक नीला नीला ऐसे जो बंद करके दो चलते थे। एक पोस्ट कार्ड खुला इतना बड़ा 15 पैसे का, और ज्यादा जरूरी हो तो तार होता था, तार कर दो ऐसे ऐसे। और अब तो मोबाइल चल गया है, मोबाइल से बचो। ये बहुत हानिकारक है, साधु महात्माओं के लिए तो खास करके विशेष हानिकारक है, बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक। इतना बड़ा बच्चा सर्च करके दुनिया की बात निकाल देगा, आज तक मोबाइल खोलना नहीं आया। ये जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका मनन होता है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए हमको ना वो देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है जो हमारे भजन में विघ्न पहुंचावे। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर और कोई भी किसी भी शरीर से भी अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने की चेष्टा ना करे। जो ब्रह्मचर्य से आजीवन ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम भी जाया जाता है और ब्रह्मचर्य से विरक्त आश्रम, ब्रह्मचर्य दोनों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो गृहस्थ में जाना हो चाहे वो विरक्त में। गृहस्थ आश्रम में यदि नहीं जाना और ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत लेना है, तब तो बहुत सावधान हो जाए। आजीवन के लिए नियम ले ले कि कामी पुरुष और कामिनी का कभी भी संग नहीं करेंगे। एक हरकत जहां समझ में आ जाए, देखो बुद्धिमान मनुष्य शरीर है, पता चल जाता है एक दृष्टि से, एक हरकत से कि इसका स्पर्श करना, इसका देखना, इसका बोलना किस भाव से है। साधक को सावधान रहना चाहिए जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहता है। इंद्री बड़ी बलवान है, ये प्रयत्न करने पर भी मन को क्षुब्ध करके विषयों की तरफ खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी को किसी भी युवती से किसी भी तरह का संग ना करे, संभाषण, हंसना, खेलना, कोई भी, बहुत सावधान रहे। ऐसे ही युवती ब्रह्मचारिणी को एकांत में प्रिय से प्रिय, पूज्य से पूज्य संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। इसलिए बहुत काल एकांत सेवन किसी माता बहन के साथ नहीं, पूज्य से पूज्य, प्रिय से प्रिय संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। ऐसी माया प्रचंड है। कोशिश करे कि एकांत में कभी संभाषण, हंसी मजाक करने की चेष्टा ना हो। कोशिश करे ऐसा जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। जब तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक कोई भी हो ये काम आदि दोष परास्त कर देंगे। जब तक आत्म साक्षात्कार तत्वबोध नहीं हो जाता या भगवान का दर्शन नहीं हो जाता, तब तक होश में नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, उसे कभी भोग कभी आकर्षित कर ही नहीं सकते। ऐसे जिसे भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवत साक्षात्कार, फिर वो रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जीव जन बड़भागी। बड़भागी जन भगवान के बमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं। जब तक मैं पुरुष हूं ये स्मृति रहे, तब तक होश में। जब ये सुधि चली गई मैं कौन हूं, तब बात बनेगी। चाहे वो ब्रह्म बोध में हो और चाहे वो भक्ति में हो। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। अब विषय नहीं गिरा सकते जित संग दोषा।
यदि कोई अपने अभिमान में आकर स्त्री संसर्ग करेगा तो उसमें भोग बुद्धि हो जाएगी और वो नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव सावधान रहे ब्रह्मचारी। अगर अब कोई गृहस्थ ना जाकर के ब्रह्मचर्य पूरा जीवन निर्वाह करके फिर सन्यास में, तो सन्यासी के लिए विहित है कि गृहस्थ में उतनी देर ही टिके जितनी देर भिक्षा पानी है। बाहर ये गृहस्थों के घर जाकर उनके कपड़ों में शयन करना, उनके शयन के आसनों में, ये बिल्कुल उचित नहीं है और ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जैसे अपने घर संत सन्यासी महात्मा आते थे तो घर में बस भिक्षा पाए और बाहर निकल पड़े। एक बैठक थी जहां गाय बंधती थी, वहीं एक खपरेला था, तखत पड़े थे, वहां शयन करते थे। या गांव में जो मंदिर है, या स्कूल पाठशाला ऐसे, या एक कोई बड़ा वृक्ष है उसके नीचे शयन करना। ऐसा नहीं कि गृहस्थों के घर में उनके शयन वाले सैया में शयन, ये नहीं, सिद्धांत नहीं, विरक्त के लिए सिद्धांत नहीं। ग्रंथों में लिखे रह जाएंगे भाई, बहुत बातें तो ग्रंथों में लिखी रह जाएंगी, आचरण में उतारने वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे। जो ब्रह्मचर्य विरक्त, वो कभी शरीर में तेल ना लगावे, आंखों में कभी सुरमा ना लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं है, सिद्धांत में नहीं। तेल ना लगावे, पूरा जीवन हो गया, कहीं चोट लग गई हो तब लगाया गया वो बात अलग है, नहीं इस शरीर को पूरा जीवन हो गया, 13 वर्ष की अवस्था लिख लेते, कभी किसी विशेष परिस्थिति में मालिश की गई हो वो बात अलग हम कह रहे हैं। नहीं, पूरे जीवन में कभी तेल नहीं लगाया, कभी पूरे जीवन में साबुन नहीं लगाया, और फिर और तो बात ही अलग है। और या वृंदावन के सिवा कभी पेस्ट नहीं किया, कोई मंजन नहीं किया, गंगा जी की बालू हुई मंजन थी। तो जो विरक्त, तो उसे चाहिए कि तेल ना लगावे, साबुन ना लगावे, उपटन ना लगावे, और स्त्रियों के चित्र ना रखे, चित्र ना देखे। मोबाइल में तो चित्र क्या, पूरी फिल्म भरी है, बहुत संभल के। कोई भी विरक्त अखाद्य पदार्थ न पावे, जैसे मांस है, मद्य है, अंडा, बिल्कुल अखाद्य पदार्थ न पावे। और भगवत प्रसादी, गुरु प्रसादी पुष्प आदि के अलावा श्रृंगार के लिए इत्र है, पुष्प है, कोई सजावट है, ये न धारण करे। जैसे ये चंदन है तो श्री जी का कल जो श्रृंगार हुआ था वो प्रसादी चंदन है, नीचे रज लगी हुई जो वृंदावन की पावन रज है, बस इसके अलावा कोई श्रृंगार नहीं। अगर प्रभु के प्रसादी पुष्प मिले तो माथे पे गले पे धारण कर लिए, वो भी थोड़ी देर सम्मान के लिए, इसके बाद वो श्रृंगार के लिए नहीं धारण कर, वो प्रसादी हमारे इष्ट देव के हैं। विरक्त को चाहिए कि काठ की स्त्री को भी ना स्पर्श करे, काठ की। सोचो शास्त्र कितना सूक्ष्म सोचते हैं। अगर गृहस्थ में जाना है तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देकर के फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब है एक रस भगवदाकार स्थिति, एक रस भगवान में स्थिति। जो ब्रह्मचर्य का पूर्ण, तो वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, परब्रह्म परमात्मा तत्व में। और ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी नहीं व्यापता। कभी हमें जुखाम हुआ हो, कभी बुखार आया हो, हमें स्मृति नहीं है। अब तो ये गर्भ से रोग है, ये कोई इन्फेक्शन का नहीं है किडनी का, ये गर्भ से है, वंशानुगत रोग है। यहां वृंदावन में 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ, नहीं तो कभी हमें जुखाम बुखार नहीं आया, कभी हम निरुत्साहित नहीं हुए, कभी हम हारे नहीं, कभी हमारी ऐसी अंदर इच्छा नहीं हुई कि किसी रसोई में बैठ जाएं, गरम गरम अमुक भोजन पवावें,
भगवान की कृपा से कभी ऐसी इच्छा नहीं। अब तो क्या है, जब पाने लायक थे तब था नहीं, और जब है तो पाने लायक नहीं है। यही भगवान का खेल देखो। नहीं, जिनके भूख है उनको भोजन उस कोटि का नहीं है जैसा चाहते हैं, और जिनको उस कोटि का भोजन है वो पाने लायक नहीं रहते। ऐसी विचित्र, अरबों रुपया बड़े बड़े लोगों के पास है, डॉक्टर कहते हैं दाल का पानी और रोटी के केवल ऊपर छिलका, लीवर खराब हो जाएगा। ऐसे चल रहे, और जिनके लीवर मोटी मोटी 10 रोटी पचा जाए उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है खान पान। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। जो भोगों में है वो जल रहे हैं, और जो भोगों को नहीं भोग रहे वो भी जल रहे हैं। कैसा भगवान! ये भूत के लड्डू ना खाए तो और खाए तो परेशान, दोनों में परेशान। निकल वही सकता है जो संयमी है और धैर्यवान है। वानप्रस्थ आश्रम कोई रह ही नहीं सकता, बिरला कोई लाखों करोड़ों में एक। नहीं, वानप्रस्थ आश्रम बहुत कठिन आश्रम है। इसमें पहली बात तो ज्योति हुई भूमि से निकला हुआ कोई भी पदार्थ नहीं पाया जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में जो ज्योति हुई भूमि है, भूमि से, उससे कोई भी पदार्थ नहीं पाया जा सकता। खत्म, पहली बात तो सब खत्म। क्योंकि आलू टमाटर जितने भी पदार्थ है सब भूमि से जोत बो करके प्रकट किए जाते हैं, और बिना जोते हुए बिना बोए हुए जो जंगली फल मूल हैं कहां रह गए? जंगली फल मूल कहां रह गए? नहीं रह गए। जंगली फल मूल पहले तो इतने होते थे कि पूछो मत। ढेर सारे आम फ्री ले आओ, बगीचे के बगीचे खड़े थे, अमरूद और बेर, जामुन, ये ऐसे ही झबिया भर भर करके ले आओ, ऐसे अपने गांव की तरफ, ऐसे फ्री फ्री सब, सहतूत, ये सब फ्री, वो बिना जोते बोए। ये अब तो रह ही नहीं गए। असमय में पका हुआ कोई फल नहीं। सूर्य के ताप से जो पका हुआ बिना जोते बोए जो प्रकट हुआ वही फल खाया जाता है। वानप्रस्थ फ्लैट में पति पत्नी रहे, बढ़िया बनावे खावे और वृंदावन वास करो, राधा राधा जपे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वानप्रस्थ तो लिखा ही केवल है, मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि जब ज्योति बुई भूमि से ही नहीं तो ऐसी भूमि रही नहीं गई है जिससे फल की भाई अमुक जगह जाओ और वहां से कंदमूल फल ले आओ, और उतना ही जंगल से लावे जितना आज प्रयोग हो जाए, कल के लिए बासी ना रखे। और वानप्रस्थ को कंबल नहीं ओढ़ना, सीधे सर्दी सहनी, सीधे वर्षा, सीधे धूप, कोई पादुका नहीं पहननी। वर्षा, घाम, शीत, वायु, अग्नि, सब ताप जो लग रहा है उसको सहे। सिर पर जटा धारण करे, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ ये कभी कटावे ना। ये जटा रखना भी बहुत कठिन है, कोई खिलवाड़ नहीं है। तो कह रहे कि ये तपस्या है। ना तो दाढ़ी, ना मूछ, ना जटा, ना नख, और कमंडल, दंड, वल्कल वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्री, ये कम से कम 12 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम, 12 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम तो धारण करे। भगवत प्राप्त महापुरुष समझो, ऐसे रहना। होंगे भारत में ऋषियों की भूमि है, होंगे कोई ना कोई, पर हम सोचते हैं कि खाएंगे क्या हो अगर होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं कंदमूल फल और ऐसी एरिया हो जहां केवल ऋषि मुनि जा करके फल ले आवे, ऐसा तो है नहीं। जहां अब फल होते हैं लेकिन वो सब पैसे से मिलेंगे, पैसे की व्यवस्था से। वानप्रस्थी देख लो, आखिरी में जब बुढ़ापा आ जाए और देखे कि अब संयम नियम पालन करने का हमारे में सामर्थ्य नहीं रह गई, जितेंद्रीय होकर अपने शरीर के छिद्राकाशों को, आकाश में प्राण को, वायु में गर्मी को, अग्नि में रक्त, कप, पीवाद, जली तत्वों को, जल में हड्डी को, ठोस वस्तु पृथ्वी में लीन कर दे।
और इस प्रकार वाणी से मौन हो जाए, और जब तक शरीर न छूटे तब तक कुछ खाना पीना नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, अपने प्रारब्ध के अनुसार शरीर छूट गया, अनशन व्रत। इस प्रकार गृहस्थ ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थाश्रम का पालन बताया। आगे श्री धर्मराज जी पूछते हैं कि सन्यास धर्म का आपने बहुत सारांश में वर्णन किया, हम यति धर्म का विस्तृत निरूपण सुनना चाहते हैं। तो पूज्य